वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम कंसीलिंग बेबी स्वेलो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न है हमारा हमें चार्ट्स पे किस तरह से दिखाई देगा। ओके, और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे हम कि अगर ये कंडीशन ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाते हैं। वर्किंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो पैटर्न है हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी इसकी पैटर्न जो ये पैटर्न है ये ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड बनता है। ओके, और इस पैटर्न के बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस कब स्ट्रांग होंगे वो चीज हम इस इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दिखाई कैसा देता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये चार कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। 1 2 3 एंड 4। चारों की चारों ये कैंडल्स हैं वो बेरिश कैंडल ही होंगी। ओके, बस फर्क कितना आएगा, इनकी बनावट में फर्क आएगा। कोई जो कैंडल है हमारी, जो फर्स्ट टू कैंडल्स है, देखिए ये वाली और ये वाली, ये दोनों की दोनों मारूबोजो कैंडल्स होंगी विदाउट विक्स। ना तो इनकी नीचे की विक होगी और ना ही इसकी ऊपर की विक होगी। इसी तरह से इसकी भी विक नहीं होगी ऊपर की, और इसी तरह से इसकी नीचे की भी विक नहीं होगी। यानी जो पहले दो कैंडल्स होंगी वो मारूबोजो कैंडल्स होंगी विदाउट विक्स। ओके, और एक चीज क्या हमें ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट कैंडल होगी वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू सेकंड कैंडल। जो सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो इसके कंपैरिजन में, यानी फर्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटी होगी। ओके, तो ये था कि फर्स्ट टू कैंडल्स की फॉर्मेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैंडल की। ओके, जो हमारी थर्ड कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग से गैप डाउन ओपन होगी। देखिए ना, यहाँ पे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है तो इससे गैप डाउन ये ओपन हुई है। ओके, ये जो कैंडल है, इसके बाद क्या है कि यहाँ से जो प्राइस को बायर्स ने ऊपर की तरफ यहाँ तक मूव किया, यानी यहाँ तक मूव किया, उसके बाद सेलर्स ने फिर से प्राइस को नीचे लाके यहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग दे दी। ओके, यानी कि जो हमारा ओपन था वो तो यहाँ था, इस क्लोजिंग प्राइस से गैप डाउन था, बट बायर्स ने क्या किया, यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ मूव किया, बट फिर से सेलर्स की थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो सेलर्स ने फिर से प्राइस को नीचे की तरफ पुश करके, ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। कहाँ पे? इसके जो इसका ओपनिंग प्राइस था इस कैंडल का उसके नीचे। ओके, अब बात करते हैं हम फोर्थ कैंडल की कि फोर्थ कैंडल की फॉर्मेशन में हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, जो फोर्थ कैंडल होगी इसकी जो बॉडी होगी, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो बॉडी होगी ये क्या करेगी, जो इसकी प्रीवियस कैंडल है यानी थर्ड कैंडल को, यानी फोर्थ कैंडल की बॉडी थर्ड कैंडल की बॉडी को एनगल्फ कर लेगी, पूरी तरह कवर कर लेगी। ओके, अगर मान लीजिए ये जो बॉडी है, फोर्थ कैंडल की बॉडी है, ये पूरी की पूरी कैंडल को ही एनगल्फ कर ले, यानी इस हाई से लेके और यहाँ तक इसके क्लोजिंग प्राइस तक। ओके, अगर ये पूरी की पूरी कैंडल ही एनगल्फ कर ली है फोर्थ कैंडल की बॉडी ने, तो इस पैटर्न के जो चांसेस है कि ये वर्क करेगा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अदरवाइज ये होता है कि ये जो फोर्थ कैंडल की बॉडी है ये थर्ड कैंडल की बॉडी को एनगल्फ करनी चाहिए। ओके, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो थर्ड कैंडल का क्लोज है ये फोर्थ कैंडल के लो से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये था कि हमें चार्ट्स पे कंसीलिंग बेबी स्वेलो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा और उसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन सी ऐसी कंडीशन है अगर ये पैटर्न मुझे कुछ सेटिस्फाई करता है तो इसके जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन के पास बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन थी और हमें यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आएगी, इस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी जो पैटर्न है अगर एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन के पास बनेगा तो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। If the fourth candle in the bullish concealing baby swallow pattern forms with a longer wick than upper wick, it signals strong buying pressure from lower levels. This enhances the working probability of this pattern, especially when it occurs near a strong support zone. अब इसका मतलब क्या है सेकंड पॉइंट का? मान लीजिए हमारी जो
फोर्थ कैंडल है, इसकी जो लोअर विक है ये लंबी हो। ओके, ये जो नीचे वाली विक है वो लंबी हो, बजाय के ऊपर वाली विक के, ऊपर वाली विक छोटी हो और इसकी नीचे वाली विक क्या हो, बड़ी हो। तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस जो हैं, यानी इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों होते हैं, देखिए साइकोलॉजी समझते हैं इसके पीछे की, कि जो सेलर्स ने, मान लीजिए ये जो विक है यहाँ तक थी पहले, मान लीजिए हमने यहाँ तक बना ली ये विक, ओके, यहाँ तक आ गई ये विक, यानी लंबी हो गई। अब सेलर्स ने प्राइस को यहाँ तक पुश किया, तो यहाँ से फिर क्या हुआ, बायर्स ने एंट्री ली और प्राइस को यहाँ लाके क्लोज कर दिया। यानी लंबी विक नीचे की अगर होगी, इसका मतलब है कि लोअर लेवल्स पे बाइंग आई है। ओके, यानी लोअर लेवल्स पे बाइंग आई है, यानी बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो ये था कि अगर इसकी लोअर विक जो है लंबी होगी एज कंपेयर टू इसकी अपर विक के, तो इस पैटर्न पे काम करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसमें एक चीज ऐड करनी है कि जो लोअर विक जो लंबी होगी, ये नियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होनी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जोन के पास क्या है, बायर्स, ऑब्वियस है कि सपोर्ट जोन है तो सपोर्ट जोन के पास जो है बायर्स ज्यादा स्ट्रेंथ में रहते हैं। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट, हम सेकंड पॉइंट हमारा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन अ कैंडल formed after the fourth candle of bullish concealing baby swallow pattern closes above the high of fourth candle and is supported by high volume, it significantly improves the pattern's reliability। इसका मतलब क्या है पैटर्न का, मान लीजिए ये फोर्थ कैंडल्स ने हमें कंसीलिंग बेबी स्वैलो कैंडल से पैटर्न बना के दिया। अब ये जो फोर्थ कैंडल है, इसकी बाद वाली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, देखिए ना, ये जो कैंडल बनी है इसने क्या किया, इसके जो हाई है इसको तोड़ दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और इस कैंडल के बनने के पीछे अगर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी इसके बाद एक अपवर्ड मूव आएगी, उसके चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये था कि कंसीलिंग बेबी स्वैलो कैंडल से पैटर्न हमें किस तरह से चार्ट पे दिखाई देगा और किन किन कंडीशन में बेस्ट काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।